वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर क्या होता है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सिखाएंगे। आपका कर्तव्य केवल सीखना, ज्ञान चाहे कहीं से मिले, बस ज्ञान मिलना चाहिए। तो देखिए क्या होता है यह एक प्रकार का वाटर ट्यूब बॉयलर है। अगर आपने नहीं पढ़ा कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए पीछे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं। तो देखिए यह एक प्रकार का वाटर ट्यूब बॉयलर है, क्योंकि इसमें वाटर जो है ट्यूब के अंदर फ्लो होता है तथा गर्म गैसें ट्यूब से बाहर होती हैं। अब देखिए इसका नाम बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर क्यों पड़ा, क्योंकि इन दो साइंटिस्टों ने, कौन कौन, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स ने मिलकर बनाया था इस बॉयलर को, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। अब बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे कि किस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद इसके बेसिक पार्ट्स को समझेंगे और बेसिक पार्ट समझने के बाद अपन इसकी वर्किंग समझेंगे भी और हम आपको लिखवाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखवाएंगे, खाली समझा के भाग जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल वर्ड खोजने पड़ते हैं और हमें खोज करता बनना है। ठीक है, तो हम आपको टेक्निकल वर्ड देंगे और आप उस टेक्निकल वर्ड को समझ के लिखेंगे। तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका लाइन डायग्राम किस तरह का रहता है और इसके बेसिक पार्ट कौन कौन से रहते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहले आपको जो ऊपर आकृति दिख रही है सिलेंड्रिकल शेप में, इसको बोलते हैं वाटर ड्रम। शुरू करते हैं ऊपर से कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। ये आपका क्या है, वाटर ड्रम है। वाटर ड्रम के यहाँ क्या लगा हुआ है, मेन होल लगा हुआ है। मेन होल का काम क्या रहता है भाई, कि जब ये बॉयलर गंदा हो जाता है, गंदा होगा भाई, पानी भर रहे हैं आप तो काई वाई लग जाती है, तो इस मेन होल के थ्रू कोई आदमी जाएगा, बहुत बड़ा रहता है ये मेन होल, कि एक इंसान घुस जाए तो इसके थ्रू जाएगा अंदर, वो साफ कर देगा इसको, बाहर आ जाएगा, बंद कर देगा मेन होल। फिर यहाँ पे क्या लगा है, सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। अब सेफ्टी वाल्व का काम क्या रहता है, अगर यहाँ पे स्टीम बन रही है, ठीक है, अगर स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा स्टीम निकल बन गई, तो फिर क्या करेगा सेफ्टी वाल्व, उस स्टीम को बाहर निकाल के मतलब लेवल कम कर देगा प्रेशर का। कौन, स्टीम का, अपना सेफ्टी वाल्व। फिर यहाँ पे लगा है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या करेगा, अंदर का जो प्रेशर है उसको मेजरमेंट करेगा, प्रेशर का मेजर करेगा। यहाँ पे लगा रहता है वाटर लेवल इंडिकेटर। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो अपना ड्रम है इसमें कितना पानी अपन को भरना है। ये क्या काम रहता है इसका, वाटर लेवल इंडिकेटर का। ये है फीड वाटर इनलेट, ये जो दिख रही है आकृति, इसको बोलते हैं फीड वाटर इनलेट। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है एनआरवी। एनआरवी क्या होता है, एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है। इसके थ्रू क्या जाती है, सुपर हीटेड स्टीम अपनी जाती है कहाँ पे, टरबाइन पे अपनी। ठीक है, जब भी आपको भेजना है स्टीम को वहां चली जाएगी। यहाँ पे लगा रहता है सुपर हीटर, ये जो चीज दिख रही है ये सुपर हीटर आपका क्या है, सुपर हीटर। ये क्या करेगा, स्टीम को और ज्यादा गर्म कर देगा। क्या करेगा, और ज्यादा गर्म कर देगा। यहाँ पे क्या रहता है, एक बाल्ब रहता है जिसके थ्रू ये स्टीम रहती है। देखो अपन ड्रम को पूरा नहीं भरते, ड्रम को कितना भरते हैं, आधा भरते हैं। देखो इतना आधा भर दिया। अब ऊपर अपन खाली जगह इसलिए छोड़ देते हैं कि जब हमारी स्टीम आएगी तो स्टीम भी इसी में स्टोर होगी, और ये जो पाइप दिख रहा है इसके थ्रू कहाँ चली जाएगी, इस वाले सुपर हीटर में जाएगी। सुपर हीटर से नॉन रिटर्न बाल्ब के थ्रू बाहर भेज देंगे अपन। ठीक है, जहाँ पे अपन को चाहिए रहेगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज लगी हुई है, ये कहलाता है डाउन टेक हेडर। ये एक पाइप होता है, क्या होता है, एक पाइप होता है जिसके थ्रू पानी कहाँ आता है, नीचे आता है। फिर ये क्या लगी है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये है वाटर ट्यूब। क्या है, एक तरह की वाटर ट्यूब है जिनके अंदर वाटर भर जाता है, वाटर भर जाता है। ये क्या चीज है, अपना अपर टेक हेडर कह सकते हैं या अपर हेडर कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो स्टीम बनेगी ना, देखो यहाँ पे पानी आया, यहाँ से उसको हीट मिली तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है, तो यहाँ ऊपर की ओर उठेगी और इसके थ्रू कहाँ चली जाएगी, ड्रम में चली जाएगी, ड्रम के खाली स्थान में स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ ये चीज है, इसको बोलते हैं फर्नेस। फर्नेस मतलब जहाँ पे जलती है, भट्टी है एक तरह की, जहाँ पे कोयला, जहाँ पे फ्यूल क्या करता है, बर्न होता है। ये फायर डोर, यहाँ से अपन कोयला और आग को डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, पहले कोयला डालेंगे फिर आग लगाएंगे वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, आग लगने के कारण कोयला जलेगा। कोयला जलेगा तो क्या होगा, गर्म गैसें उत्पन्न होगी। गर्म गैसें उत्पन्न होंगी तो क्या करेंगी, वे यहाँ पे जाके टकराएंगी इससे। ठीक है, वाटर ट्यूब से टकराएंगी, जिससे वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो चीज है, ये इसको बोलते हैं बैफल। एक ये है, एक ये है, ये दो चीजें क्या है, बैफल।
बेफल प्लेट बोलते हैं। इनका काम क्या रहता है, जो गर्म गैसें आ रही है ना उनको 2-3 बार लौटाकर इन पे से गुजारना। जो वाटर ट्यूब है इन पे से गुजारती हैं, ये क्या करती हैं 2-3 बार इसी पे से गुजार देंगी। क्या कर देखो वापस आएंगी, यहाँ टकराएगी गैस, फिर वापस जाएगी, फिर टकराएगी गैस, फिर वापस जाएगी, फिर टकराएगी गैस, फिर आगे जाएगी। ऐसा काम रहता है बेफल का अपनी। अब ऐसा क्यों करती है, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है ते सुल पे होत निशान। मतलब ये है कि बार बार अपन क्या करते हैं कि जो इनको है रिटर्न कर देते हैं गर्म गैसों को। रिटर्न करने से क्या होता है, अपन को ही फायदा मिल जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि भाई थोड़ी बहुत हीट होगी, फिर जाएंगे, फिर ये हीट देंगे पानी को, फिर वापस जाएंगे, ये काम रहता है। दो यहाँ पे बेफल लगी होती हैं। और देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको कुछ और दिख रहा है, ये है बिलो ऑफ पाइप, ये यहाँ पे है बिलो ऑफ पाइप। और ये है चिमनी। चिमनी क्या करती है, जो गर्म गैसें आ रही है ना उनको बाहर निकाल देती है चिमनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं ये वर्क किस तरह करता है। अब आपने इसमें पानी भर दिया, इसमें वाटर ड्रम है, वाटर ड्रम में आपने पानी भरा, तो ये जो चीज दिख रही है आपको, ये आइटम दिख रहा है, ये आइटम क्या है, डाउन टेक हेडर। इसके थ्रू पानी नीचे आएगा। पानी नीचे आएगा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नाम की कोई चीज रहती है, वो नीचे आने देती है पानी को। भाई पानी ऊपर भरा है तो पानी कहाँ आएगा, अपने वेट कर नीचे आएगा, तो पानी यहाँ पे आ गया मान लीजिए। अब क्या होगा, पानी नीचे आ गया मान लीजिए, अब पानी जाएगा इनके अंदर। ये क्या चीज है, ट्यूब्स हैं, वाटर ट्यूब्स हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कोयले को जलाएंगे। कोयले को जलाने के बाद जो फायर डोर है उसको बंद कर देते हैं। जब कोयला जलेगा तो गर्म गैसें उत्पन्न होंगी, और वो गर्म गैसें क्या करेंगी, यहाँ पे जाएंगी और वाटर ट्यूब से टकराएंगी। वाटर ट्यूब से टकराने के कारण क्या करेंगी, वाटर को अपनी हीट दे देंगी, और वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्टीम में हो जाएगा। तो यहाँ पे लगी रहती हैं बेफल प्लेट। ये बेफल प्लेट क्या करती हैं, गैसों को 2-3 बार लौटा देती हैं, इन पे से गुजार देती हैं वाटर ट्यूब पे से, जिससे इनकी जो बची कुछ हीट है वो भी मिल जाती है किसको, अपनी वाटर ट्यूब्स को, मतलब वाटर को। फिर वाटर क्या कहता है, और जल्दी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, जिससे क्या होती है, स्टीम बन जाती है। स्टीम की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो स्टीम ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये क्या है, यहाँ पे अपर हेडर है, ठीक है। अपर हेडर क्या करेगा, स्टीम को ले जाएगा वाटर ड्रम में। वाटर ड्रम में ये खाली स्पेस है, ये स्टीम के लिए हो जाता है। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये किसके लिए, स्टीम के लिए है। तो यहाँ पे स्टीम स्टोर हो जाती है। फिर क्या हुआ, ये स्टीम स्टोर हो गई यहाँ पे मान लीजिए। अब ये पाइप दिख रहा है ना आपको, इस पाइप के थ्रू ये स्टीम कहाँ जाएगी, सुपर हीटर में जाएगी। यहाँ पे ये क्या चीज है, सुपर हीटर है। सुपर हीटर क्या करेगा, इस हीट को और ज्यादा गर्म कर देगा। क्या कर देगा, इस स्टीम को बहुत ज्यादा गर्म कर देगा, और ज्यादा हीट दे देगा। फिर ये जो हीट मिली है सुपर हीट, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम कहाँ जाएगी, टरबाइन में जाएगी अपनी, जहाँ पे अपन को चाहिए रहती है। यहाँ पे लगा रहता है एनआरबी, मतलब नॉन रिटर्नेबल वाल्व। मतलब यहाँ से जो स्टीम जाएगी अपनी, ठीक है, सुपर हीटेड, वो जा तो सकती है लेकिन रिटर्न नहीं हो सकती, ठीक है, आगे जाएगी रिटर्न नहीं हो पाएगी। ये काम रहता है एनआरबी का। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये गैस है ना, गैस कहाँ निकल जाती है, इनको हीट देने के बाद चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ गया होगा। सुपर हीटर क्या है भाई, क्या सुपर हीटर के बिना ये चल सकता है अपना बॉयलर, जरूर चल सकता है भाई, सुपर हीटर के बिना भी चल सकता है। अपन को अगर नॉर्मल हीट चाहिए, ठीक है, नॉर्मल स्टीम चाहिए, नॉर्मल हीट की स्टीम चाहिए, तो अपन सुपर हीटर का यूज ना भी करें। अगर आपको हाई स्टीम चाहिए, ठीक है, हाई हीट पे स्टीम चाहिए, हाई टेम्परेचर की स्टीम चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सुपर हीटर का उपयोग करेंगे। और देखिए ये क्या है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व के बिना क्या बॉयलर चल सकता है भाई, नहीं चल सकता। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर हो गया तो क्या होगा, ये ड्रम फट जाएगा। तो इसीलिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं सेफ्टी वॉल्व का। ये क्या चीज है, प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज क्या करता है, इसके अंदर का प्रेशर बताता है। यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर है। ये वाटर लेवल इंडिकेटर भी बॉयलर का एक प्रमुख भाग होता है। इसके बिना भी बॉयलर नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि जब आपको अंदर का लेवल ही नहीं पता चलेगा पानी का, तो काम कैसे करेगा, जगह कैसे पता चलेगी कितनी जगह है। अगर कम पानी भर दिया आपने फिर, या पानी ज्यादा हो गया फिर, तो फटने के चांस ज्यादा रहेंगे आपके। तो अपन यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रहता है इसका कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे, कि इसकी वर्किंग किस प्रकार अपन एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अपन इसकी वर्किंग को। तो अब फ्रेंड्स हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे जो बेसिक पार्ट है उनकी थ्योरी किस तरह की रहती है, क्योंकि थ्योरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन में। पहला आता है ड्रम। अपन ने पढ़ा था ऊपर ड्रम क्या होता है। यह बेलनाकार बंद पात्र होता है, मतलब एक कंटेनर होता है जिसमें अपन पानी को भरते हैं, जिसे आधा जल से भरा जाता है तथा शेष भाग स्टीम संग्रहण, मतलब स्टीम की स्टोरेज के लिए खाली छोड़ा जाता है। ये होता है ड्रम अपना। फिर उसके बाद क्या आता है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या करेगा, यह बॉयलर माउंटिंग है। माउंटिंग, ये आ गया शब्द, ये क्या आइटम है, माउंटिंग। तो माउंटिंग की क्या आवश्यकता पड़ती है, माउंटिंग है क्या,
माउंटिंग और एक्सेसरीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं बता दे रहा हूँ कि माउंटिंग क्या होती है। देखो, जो भी बॉयलर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिनके बिना बॉयलर काम नहीं कर सकता, उनको बोलते हैं माउंटिंग। क्या बोलते हैं? माउंटिंग। तो देखो, सेफ्टी वाल्व के बिना बॉयलर है वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप करवाओगे जबरदस्ती तो बॉयलर फट जाएगा, ड्रम फट जाएगा। तो ये होती है माउंटिंग। यह बॉयलर माउंटिंग है जो बॉयलर से अधिक प्रेशर होने पर उसे कम करने में सहायता करती है। ठीक है, क्या सहायता करती है? सहायता करता है। अगर आपके बॉयलर में जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टीम वाल्व का यूज़ करना पड़ेगा। स्टीम वाल्व क्या कर देगा? प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, प्रेशर को रिड्यूस करने में सहायता करेगा। फिर आता है मेन होल। मेन होल मैंने बताया था किस लिए यूज़ करते हैं। मेन होल का उपयोग बॉयलर की सफाई के लिए किया जाता है। अगर बॉयलर के अंदर सफाई करने जाना है किसी को तो मेन होल खोलेगा और घुस जाएगा। फिर क्या है? वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब क्या करता है भाई? वाटर ट्यूब बैबकॉक बॉयलर का मेन पार्ट होता है, जहां ड्रम से पानी भेजा जाता है। ड्रम से पानी भेजेंगे और क्या ड्रम में ही स्टीम को स्टोर करेंगे। ये काम रहता है वाटर ट्यूब का। फिर आती है बैफल। बैफल क्या करेगी? इनका प्रमुख कार्य गैसों को वाटर ट्यूब से 3 या 4 बार गुजारना होता है। मतलब ये कि जो गैसें आती हैं गर्म, उनको टक्कर दे के नहीं वापस जाओ, फिर लौट के आओ, फिर वापस जाओ, फिर लौट के आओ, फिर वापस जाओ, फिर लौट के नहीं जाओ, फिर सीधे चले जाओ, चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाओ। ये काम रहता है बैफल का। तो उम्मीद करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के बेसिक पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं कि इसकी टोटल वर्किंग क्या रहती है हमारे बॉयलर की। कौन सा बॉयलर है ये? बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने, इन दोनों इंजीनियर जो भी थे वो, उनने बनाया था इस बॉयलर को, इसीलिए उन्होंने खुद का नाम दे दिया। अगर आप अपने नाम पे कुछ बनाते हैं तो अपना नाम दे दीजिएगा, है कि नहीं। अब बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पड़ गया एक्चुअली। अब बढ़ते हैं इसकी वर्किंग पे। फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर वर्क कैसे करता है। इसकी वर्किंग की थ्योरी आप किस प्रकार एग्जाम में लिख सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझाना शुरू करते हैं। ड्रम से पानी डाउन टेक हेडर द्वारा वाटर ट्यूब में लाया जाता है। किस में लाया जाता है? वाटर ट्यूब में लाया जाता है। फायर डोर से कोयले को प्रवेश कराकर बर्न किया जाता है। मतलब कोयले को अपन जलाते हैं, जिससे गर्म गैसें ऊपर की तरफ उठती हैं, जो वाटर ट्यूब पर से 3 से 4 बार बैफल की सहायता से गुजारी जाती हैं। बैफल का काम ही रहता है कि 3-4 बार गुजारना जो गर्म गैसें हैं उनको वाटर ट्यूब पर से, जिससे वाटर ट्यूब से भरा पानी गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है तथा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ठंडे पानी द्वारा धकेल दिया जाता है। ठंडे पानी द्वारा करेंगे अपन धकेल लेंगे। क्यों धकेलेंगे? क्योंकि ठंडा पानी आपका भारी रहेगा, स्टीम आपकी हल्की रहेगी, तो वो क्या धक्का दे देगा, जिससे यह अपर हेडर द्वारा ड्रम में चली जाती है। जो स्टीम है वो कहाँ चली जाएगी? अपर हेडर में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से ठंडा पानी धक्का दे रहा है। फिर क्या होगा? और इसकी जगह ठंडा पानी ले लेता है। और ठंडा पानी क्या ले लेगा? इसकी स्थान को जगह ग्रहण कर लेगा, इसको भाग के उसके स्थान पे कब्जा कर लेगा। क्या कर लेगा? उसका स्थान पे कब्जा कर लेगा। अब इस स्टीम को सुपर हीटर से गुजार कर, सुपर हीटर पे क्या करते थे अपन? स्टीम को सुपर हीट बना देते थे। ठीक है, सुपर हीटर नहीं, सुपर हीटेड कर देते थे। स्टीम को सुपर हीटर से गुजार कर अत्यधिक गर्म किया जाता है। अत्यधिक गर्म करने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही होगा, इसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर अंत में क्या करते हैं? अंत में स्टीम बॉल्व। अभी आप सोच रहे होंगे स्टीम बॉल्व आपने तो बताया नहीं स्टीम बॉल्व क्या होता है। तो स्टीम बॉल्व जो अपन एनआरबी पढ़ रहे थे वही था स्टीम बॉल्व, मतलब नॉन रिटर्नेबल जो बॉल्व था उसी को अपन यहाँ पे बोल रहे हैं स्टीम बॉल्व। अंत में क्या होता है? अतः नहीं लिखा, अंत लिखा है एक्चुअली। क्या है? अंत है। अंत में स्टीम वाल्व द्वारा इसे हाई प्रेशर पर टरबाइन चैम्बर में भेजा जाता है। तो ये होती है वर्किंग बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर की। आशा करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो और पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।